अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उस्मान सफील। इस वक्त मैं इदराक मीडिया हाउस से बैठा मेरे नाल इस वक्त मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिकंदर साहब। राजेश सिकंदर साहब नाल मैं गल कर सा कि अज ने हवाले नाल कि एक तो राय साहब मैनू दसो कि मौली बशीर साहब जिन्होंने असा आम लफ्ज़ें च असा आने हुण सा बेसिकली ये यादगार है इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद बशीर मुस्तफी साहब जिन्होंने असल मुकम्मल तारफ है इन्होंने उर्स आवन लग्या कल। इस हवाले तुम क्या आना चाहते हो कि उर्स विच एक होना ना कि कितने एक अपराध इतना शिरकत कर सन या दूर दराज से जो लोग आप सन उन्होंने हवाले कोई थोड़ा जा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी जी। सब तो पहले तो यह है कि तुझे पता कि ये मौलाना पूरे हसन आजाद कश्मीर के अंदर ये बड़े मशहूर और बड़े वाकयात ने हवाले नाल खसूसन अस ने जेड़े लोग इस्लाम नाल वाबस्ता रहे और इस इस्लामी तारीख के अंदर जिन्होंने बहुत बड़ा किरदार सी सहाबा कराम होवन या बाकी जड़े जितने भी लोग इस तो बड़े उलमा इकराम सन मशाइख अज़ाम उन्होंने बारे उन्होंने हिस्ट्री और अपने हर खिताब के अंदर कम अज़ कम इन्हें की जो तारीख उन्होंने विसाल उन्होंने विलादत ये सारी चीज़ा इन्हें की बड़िया जनाब याद सन। और तुसाने गल की कि कितने लोग इन्होंने दूसरी कल बरसी है उस मुबारक है और हज़ारों की तादाद लोग आने नहीं थे। और कल मेरा ख्याल है जिस तरीके इंतजाम या बाकी मामला मैं समझना कि जिले जिथे जिथे भी इन्होंने जाने वाले लोग मौजूद हैं और इन्होंने तकलीद करने वाले इन्होंने चाहने वाले इन्हें को एक पीर और अपना रहबर समझने कल उन्होंने बड़ी तादाद उसी। और सुबह 9 बजे इन्होंने उस मुबारक जो है ना तलावत कलाम पाक और उस तो बाद मशाइख अज़ाम और उलमा कराम अपने अपने मुख्तलिफ टाइमां के मुताबिक अपने खिताब कर सन। 1:30 बजे नाल इन्होंने दुआ भी है और इस तरह का कोई मामला हो रहा है कि इन्होंने दीनी खदमात बड़ियां और असल नाल तो इन्होंने फैमिली बड़े अच्छे टर्म सन। मेरे मैंने इतना पता है कि मेरे फादर इन लॉ फोत हुए प्रोफेसर मोहम्मद सईद जफर साहब उन्होंने इन्होंने आखिरी जनाजा पढ़ाया और उस तो बाद उस चंद दिनों तक ये भी इस दुनिया फानी तो रहलत फरमा गए सन। जी बहुत शुक्रिया राय साहब। इस राय सिकंदर साहब साढ़े नाल तुसें ये भी दसना जुला कि हज़रत मौलाना मोहम्मद बशीर मुस्तफी साहब जड़े ने इन्होंने जड़ा इस टाइम दरबार आलिया और जड़ी मस्जिद इन्होंने सीवान विच C2 सॉरी C2 विच वाकया है। तो उस तो बाद ये दसने जुला कि इन्होंने जड़े सजादा नशीन हैं उन्होंने जिगरे गोशन जड़े मोहम्मद इजाज मुस्तफी जिन्होंने सरबराही विच ये जड़ा ना कल उस मुबारक दी तैयारियां जड़ियां ना जारी हैं। अच्छा किसने जी मैं अपना गल करना चाहता उस्मान साहब के बड़ा एक अच्छा मौका से मिले जरा तुसा स्टार्ट भी नहीं तो किया और बड़े बुजुर्ग सन और ये मस्जिद मीरपुर ने अंदर एक बड़ी मस्जिद है और जी सब तो आखिर बरस से जुमा होना पूरे शहर के अंदर किसी जगह भी अगर जुमे ने इज्तिमा खत्म हो जाए और सब तो हर पर लोगों की जेडे ना सब समझ सादत मिल जानी है इतने कम करे ना हूँ इस तरह एक कंस्ट्रक्शन का दूसरा महला जा रही है उन्हें वफात तो बाद इसने रेनोवेशन अंदर सारा जनाब पटा करके उसकी बेहतर खूबसूरत अंदाज इस तरह का डबल स्टोरी जड़ी है वो जड़ी है उसने तमीर सही हुआ। तो मैं इस प्रोग्राम ने वसादत नाल जितने मतमवल हजरात सब सरवत लोग अगे ये शाबान मुबारक है अगे रमजान आ रहा अपने नेक जड़े ना कमाई ने जो ज़कात है मस्जिद नहीं लगनी और इतना मदरसा भी है इन्होंने उसने वास्ते कोई अगर खिदमत कर छोड़ा है तो मैं समझना कि असल प्रोग्राम ने वसादत नाल ये भी बहुत बड़ी बात होसी कि इदराक मीडिया उसने वसादत नाल चंद लोग अगर मस्जिद वास्ते अगर अपनी नई कमाई जो कुछ हिस्सा पाना चाहन सीमेंट सरिया कोई भी चीज़ दूसरी मंजिल लाने वाला सिलसिला एक बड़ा समझिए शहर के अंदर अहले सुन्नत व जमात का एक बड़ा घर है इसलिए तमीर वास्ते और खसूसन इन्होंने घर नहीं अहले सुन्नत अल्लाह का घर है और इसने वास्ते अगर दामे दरमे सुनने अगर कोई बंदा इसने आखिर दूसरा वास्ते बेहतर दुनिया साथ देसी अगर सत्र ले जनाब बेशक बेशक जी। राय साहब ने यह आखना सी कि दारुल उलूम मोहम्मदिया निजामिया जड़ी जामिया मस्जिद मदीना सेक्टर C2 विच वाकया है जिथे हज़रत
मौलाना मोहम्मद बशीर मुस्तफ़ी साहब ने इस वक्त मज़ार भी मौजूद है, नाल मस्जिद है। ये कंस्ट्रक्शन यानी कि इस तरह तामीरात जारी हैं। इन्होंने आखने का मकसद थी कि इस प्रोग्राम ने तवसल नाल तुसा इस तरह करो कि अपनी जेडी डोनेशन मस्जिद ने वास्ता जेड़ा ना खास तौर पर इस मस्जिद वास्ता पेश करो ताकि इसकी तामीरात जड़ियां जल्द तो जल्द मुकम्मल की जान। उस तो अलावा इसने और जितनी भी आगे बच्चे जेड़े इत्थे दरस कुरान की जेड़े तालीम हासिल करने में उन्होंने वास्ते भी खिदमात ना बहुत अच्छा एक मौका जेड़ा तुसा खबरें सदकात और ज़कात उसने वास्ते जनाब उसने वास्ते एक कुरान हिफ्ज कराने वास्ते तुम देखो ना कितना वो अपने सत फैमिली की जनाब जेड़ा सत खानदान की वो बख्श जाना ते जेड़े लोग इन्होंने खिदमत कर सन वो ये सदका जारिया है जेड़े कुरान हिफ्ज कर सन पूरी जिस रात तक वो जिंदा वो अपने जिला पढ़ सन वही लोग जेड़े उन्होंने खिदमत करने वाले सन उन्हें की स्वाब मिलना नहीं। जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया इस साढ़े नाल राजेश सिकंदर साहब तुसा अग्गे भी मैं दस्सिया बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं तो उस तो अलावा साढ़े वास्ते काबिल इज्जत भी हैं क्योंकि एज तो भी और तजर्बे तो भी काफ़ी ज़्यादा माड़ा तो चलो कल ना ताल्लुक है लेकिन फिर भी इन्होंने को असा कुछ सीखने भी आवा बहुत कुछ इन्होंने को सीखा भी आवा अगर मजीद साड़ी दुआ है साढ़े सर पर सलामत रहो ताकि असा मजीद इन्होंने को कुछ सीखने रहा फिर वक्त वास्ते इजाज़त देसो उस्मान से फिल की इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो वास्ते कोई मजीद कोई अच्छी इंफॉर्मेशन और कुछ और स्टोरी तो वास्ते लेके आप फिर वक्त इजाज़त दो अल्लाह हाफिज़।